फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं अवधेश शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जुगनू सबसे चैनल में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आज मैं गूगल सीरीज में एक नए प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे और सारी चीज़ें उसके बारे में बताऊंगा। तो जो नया प्रोडक्ट है वो है गूगल का गूगल कैलेंडर। दोस्तों आपको पता है कि टाइम कितना वैल्यूएबल होता है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल या कोई एम्प्लॉय हो, क्योंकि विदाउट टाइम के आप अपने वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है सही तरीके से नहीं निकाल सकते अगर आपका टाइम ठीक से मैनेज नहीं होगा। गूगल कैलेंडर आपका विदाउट एनी चार्जेस बिल्कुल फ्री टूल है और इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपने सारे शेड्यूल्स में से मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी दूसरे टूल का यूज़ कर रहे हो जो हो सकता है चार्जेबल भी हो, बट ये टूल बिल्कुल फ्री है और अगर आपके नए वर्जन के फ़ोन्स हैं तो उसमें सभी में ये इनबिल्ट रहता है। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से गूगल कैलेंडर का यूज़ करके और हम अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ करें। तो इसके लिए आप देखेंगे पहले हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि गूगल कैलेंडर को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर एक, आप जीमेल आईडी से यूज़ कर सकते हैं। नंबर दो, आप अगर आपका कोई डोमेन है जैसे xyz.com या आपकी कंपनी का नाम, जैसे मेरा एक डोमेन है jugnuservices.com, तो मैंने अपनी जो प्रोफेशनल आईडी है उससे गूगल कैलेंडर को एक्सेस किया हुआ है, क्योंकि ये एक वर्कआउट बुक बन जाती है आपकी, जिसमें सारे एप्लीकेशन से एक्सेस हो जाते हैं, चाहे आपकी गूगल सीट हो या फिर आपका गूगल कैलेंडर हो, गूगल ड्राइव हो, गूगल के जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं इससे। बाकी के दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा, गूगल सीट का, गूगल ड्राइव का। और फर्दर वीडियो में इसी सीरीज में बनाता रहूँगा, सारे गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्लिक करते हैं, देखिए आपको सामने जो दिख रहा है 3 डॉट डॉट, इसमें जो 9 डॉट डॉट का जो निशान दिख रहा है आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे बिकॉज ये है आपके गूगल ऐप्स। इस गूगल ऐप्स में सारे एप्लीकेशन छुपे हुए हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि इसमें अकाउंट है, ड्राइव है, डॉक्यूमेंट, सीट, स्लाइड, कैलेंडर। तो ये कैलेंडर आपको सामने ही नज़र आ रहा है। सिंपली अगर किसी को सामने नजर नहीं आता है, जो जैसा यूज करता है एप्लीकेशन उसी तरीके से इंस्टॉल हो जाती है। तो अगर आपको फ्रंट में नहीं आता है तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे भी मिल जाएगा। मैं गूगल कैलेंडर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। आप सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी से या फिर वर्कबुक आईडी से इसको लॉगिन कर लीजिए, देन इसको इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली इसमें 3-4 बातें रहती हैं। अगर आप अपनी प्रोफेशनल आईडी से इसे लॉगिन किए हैं तो गूगल कैलेंडर आपका यूज है जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको बताएगा। अगर आप जनरली जीमेल से यूज़ करते हैं तो उसका एक दो उसके जो है फीचर्स कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक मेन मेनू पर प्लस का आपको आइकन दिख रहा है। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शंस शो होते हैं। इसका डाउन नीचे देखिए, ये तो पहले इवेंट आ रहा है, आउट ऑफ ऑफिस आ रहा है, टास्क आ रहा है और अपॉइंटमेंट स्लॉट आ रहा है। हम चारों की एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इवेंट को डिस्कस करता हूँ। तो मैं इवेंट क्या होता है कि अगर आप कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप किस किस को इन्वाइट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को इनवाइट करना चाहते हैं उसको मेल कर सकते हैं और उसको सारी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सारी डिटेल दे सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, चाहे आप प्रोफेशनल करने वाले हैं या कुछ पर्सनली करने वाले हो। तो इसे क्रिएट करने के लिए आप इवेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली इसका टाइटल मेंशन करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सपोज दैट मैं करने वाला हूँ एक ऑफिशियल फंक्शन, तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ अवार्ड फंक्शन। ऑफिस का एक अवार्ड फंक्शन है, उसका मैंने नाम रख लिया है। इसमें हम अब डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे, जो भी आप डेट को इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो मैं इसको 16 नवंबर मैंने ऑर्गेनाइज करने का डेट डाल दिया है, 10:30 बजे से मॉर्निंग, और ये कितने बजे तक चलेगा वो टाइम मेंशन आप इसमें कर दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर टाइम अकॉर्डिंग मेंशन कर देंगे। उसके बाद में कब तक चलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन आपको क्या रिमाइंडर ये
कब रिमाइंडर चाहिए, इसमें आप वो चीज़ देख सकते हैं, ऑल डेज में आपको रिमाइंडर इसका चाहिए या इसको आपको रिपीट करना है या नहीं करना है, वो सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। अगर आप डू नॉट रिपीट करेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा, डेली करेंगे तो ये आपको डेली रिमाइंडर मिलता रहेगा कि डेली आपको ये काम करना है इवेंट का। वीकली या ऑन वेडनेसडे, ये बता रहा है कि वीक ऑन वेडनेसडे, आप एक हफ्ते में केवल वेडनेसडे को इस चीज़ को करना चाहते हैं क्या। इसी तरीके से मंथ ऑन थर्ड वेडनेसडे, यानी मंथ के लास्ट में आप करना चाहते हैं क्या इसको। इस एनुअली ऑन नवंबर 16 या आपका जैसे कोई वार्षिक फंक्शन है तो वो एक दिन ही होता है, एनुअल फंक्शन जो भी होते हैं, तो उसको इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक एनुअल फंक्शन लेके चलिए, तो इसको यानी कि आपको अब हर साल रिमाइंड कराता रहेगा कि आपको इस वाले डेट को एक फंक्शन है और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कर दीजिए। यहाँ पर आप उसको लोकेशन को डालेंगे। सबसे पहले आप इसमें गेस्ट, किस को गेस्ट रखना चाहते हैं, किसको बुलाना चाहते हैं, वो उनको यहाँ पे आप उनकी मेल आईडी डालेंगे। तो मैं सपोज एक अपनी पर्सनल मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आप जिस भी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, ऑफिशियल या पर्सनल, जिसको भी, उनकी सबकी मेल आईडी यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद में आप इसको परमिशन भी दे सकते हैं कि जो गेस्ट है वो भी गेस्ट को क्या बुला सकता है या नहीं बुला सकता है, क्या उस डेट को मॉडिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप टिक करेंगे मॉडिफाई कर सकता है तो कर देगा वो, अदरवाइज वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। गेस्ट को क्या वो बुला सकता है कि नहीं बुला सकता है, तो ये सारे गेस्ट के परमिशन हैं, वो आप इनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद में गूगल, क्या आपको ये वर्चुअली रखना है इवेंट, वर्चुअली दैट मीन्स आपको गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट करके रखना है, या आप इसको फिजिकली करना चाहते हैं। अगर फिजिकली करेंगे तो गूगल मीट को इसमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको वर्चुअली करना चाहते हैं तो इसमें गूगल मीट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे आप लोकेशंस लेंगे कि किस लोकेशंस में वो आपको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उस लोकेशन का यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर देंगे। यहाँ पर उसकी फुल डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि क्या आप करने वाले हैं और आप किसको बुलाने वाले हैं। जैसे किसी को इनवाइट करते हैं तो हम उसी तरीके से हम इसको इसमें इनविटेशन कार्ड की तरह हम मेंशन कर सकते हैं। या हम किसी को अपने प्रोफेशनल्स को बुलाना चाहते हैं तो उनका एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, किस पर्पज से बुलाना चाहते हैं, वो यहाँ पे डाल देंगे। देन ये सारा करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपको ये पूछेगा क्या आपको ये सेव करना है। आप देख सकते हैं बैक टू एडिट करना है या डोंट सेंड करना है या सेंड कर देना है। तो मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ आपको एक मैसेज शो हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि मैंने जो जीमेल की आईडी डाली हुई है, तो गूगल ऑर्गेनाइजेशन का जो आईडी है वो .com jugnusubset.com है और जीमेल आईडी एक पर्सनल आईडी है। तो ये कह रहा है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से आउट ऑफ है व्यक्ति, जो जीमेल का आपने आईडी यूज़ किया है। क्या आप इसको इन्वाइट करना चाहते हैं? तो मैं यस ऑल गेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका ऑर्गेनाइज का फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था, वो एक्चुअली इसमें मेंशन हो गया है और मेल भी चला गया है। जितने भी व्यक्तियों को आप करोगे इस तरीके से इवेंट को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर सेकंड है आउट ऑफ ऑफिस। एक्चुअली आउट ऑफ ऑफिस ये प्रोफेशनल के लिए ही यूज़ किया जाता है कि अगर आप किसी डेट में बाहर हैं, आउट ऑफ ऑफिस है और आप वो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, हो सकता है उस टाइम पीरियड में आपके पास में कोई मेल आया है और अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है या किसी ने आपको गेस्ट की तरह बुलाया है, तो वो अगर इनवाइट करता है बाय गूगल के थ्रू, उसको ऑटोमेटिकली वो मेल चला जाएगा कि मैं इस डेट से इस डेट तक आउट ऑफ हूँ तो मैं नहीं आ सकता, राइट। इसको हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑफिस, यहाँ पे देखिए ओनली न्यू मीटिंग इन्विटेशन कर दे सकते हैं या फिर न्यू एंड एग्जिस्टिंग, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग मीटिंग है उनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं और कोई न्यू आने वाली है उसके लिए भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा या आपकी बिजीनेस पे डिपेंड करेगा। इसको क्या प्राइवेटली रखना है या विजिबल करना है सभी के लिए या पब्लिक करना है, ये इसमें ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। टाइम पीरियड क्या लेने वाले, किस टाइम से किस टाइम तक आप इसको एनेबल करके रखेंगे, किस टाइम से किस टाइम तक आप इसमें किसी भी मीटिंग में नहीं जा सकते, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें सेव कर देंगे। मान लीजिए मैं 17 तारीख से नहीं जा सकता, तो कितने तक 2 दिन की लीव पर हूँ, यानी 20 तक मैं लीव पर हूँ और मैं चाहता हूँ इस बीच में कोई भी न्यू मीटिंग आए तो वो कैंसिल करना है हमें। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, प्राइवेटली इसको सेव कर दिया है। अब क्या होगा, कोई भी इस पीरियड में कोई मुझे अपॉइंटमेंट देता है कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे या आप मेरे यहाँ पे आ जाइए, तो ये गूगल ऑटोमेटिकली उसको एक मेल कर देगा और बता देगा कि इस पीरियड में वो ऑलरेडी बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते।
तो आपको किसी भी फ़ोन कॉल की या उसको डिक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा प्लान पहले से ही प्री फिक्स है। ओके, नेक्स्ट है टास्क। ये भी बहुत अच्छा टूल है, ये डेली यूज़ के लिए यूज़ होता है कि आपकी कितनी भी टास्क हों दिन भर की, चाहे आप एटीएम से पैसा भी निकालना क्यों ना जाना हो, उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इवन इसको लास्ट में आप नाइट में जाके सारी टास्क को आप क्लोज कर सकते हैं या टाइमली क्लोज कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको भी आपको दिखाता हूँ शो करके। या हर टास्क का आप एक नाम दे सकते हैं। सपोज मुझे एक मेरी आज की टास्क है, एक कल की टास्क है, वो आप डेट से मेंशन कर सकते हैं, या एक वीकली आप टास्क पूरा डिसाइड कर सकते हैं जो मेन टास्क है। तो मान लीजिए मुझे जीएसटी फाइल करना है, जीएसटी फाइल, डेट डेट क्या रहती है जीएसटी की, 15 तारीख 13 तारीख रहती है। तो अगले महीने की 13 तारीख की मेरी जीएसटी फाइलिंग होगी, दिसंबर 30। क्या आप रिपीट करना चाहते थे? ये मंथली होती है तो आप इसे मंथली रिपीट करा लीजिए। ओके, मंथली इसमें डाल दीजिए जीएसटी फाइलिंग और इसको अपने टास्क में सेव कर लीजिए। परफेक्ट। ये टास्क आपको अब हर महीने की 13 तारीख को रिमाइंड करा दिया करेगी कि आपको जीएसटी फाइल करना है, कर दीजिए। या आप इसको एक दिन पहले से ही रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, तो ये आपको 1 या 2 दिन पहले ही रिमाइंड करा देगा कि भाई आपको जीएसटी फाइल करना है, फाइल कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा यूजफुल टास्क, इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल, यूजफुल टूल है। ओके, नेक्स्ट अगला है आपका अपॉइंटमेंट स्लॉट। अपॉइंटमेंट स्लॉट है वो सेम यही है कि आप किसी का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, उसके लिए है। इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे वही टाइटल डालेंगे किससे हमें मीटिंग करनी है। ओके, मीटिंग हो गया। अपॉइंटमेंट का डेट चूज करेंगे, किस डेट में आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट का डेट एंड टाइम डाल देंगे। यहाँ पर कितने टाइम की ड्यूरेशन है, क्या है, आधा घंटा है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, वो यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। तो वो टाइम आपका स्लॉट बुक हो गया कि इस टाइम पर मुझे इसके साथ में मीटिंग फिक्स करनी है या इसके साथ में मेरा अपॉइंटमेंट है, और वो परफेक्ट उसी टाइम पे आपको भी और सामने वाले व्यक्ति को भी रिफ्लेक्ट कर देगा अगर आप उनको मेंशन करेंगे। अगर वो कोई बड़े व्यक्ति हैं और आप उनको नहीं मेंशन कर सकते, सेंड कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, तो उसे आप छोड़ दीजिए। आप अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसका जो इंटरफेस है वो देख सकते हैं। इसको इसे डे वाइज देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, मंथ, ईयरली, शेड्यूल वाइज देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आपको शो करेंगे। शेड्यूल में देखेंगे तो आपने क्या क्या काम करना है, किस डेट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। देखिए मैंने बहुत सारे टास्क इसमें क्रिएट कर रखे हैं, बहुत सारे कंप्लीट कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलेंडर के साथ में ये कि आपका क्या हॉलीडे कौन सा है, किसका बर्थडे कब है, रिमाइंडर्स कितने हैं, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने टास्क कितने असाइन किए हैं। वो उसी तरीके से आपको वो सारी चीज़ें शो करेंगी। राइट, मैंने टास्क सेलेक्ट किया तो एक दिन में आपके 2 टास्क हैं, इनको कंप्लीट करना है। जितने भी टास्क आपके होंगे वो डे वाइज में आप शो कराएंगे तो वो हो जाएगा। रिमाइंडर कराएंगे तो रिमाइंडर शो हो जाएंगे ओनली। किसी का बर्थडे आपने वो मेंशन करके रखा है पहले से ही, तो वो बर्थडे भी इस तरीके से शो हो जाएगा। राइट, इसमें हॉलीडेज का भी है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज है तो हॉलीडे आप उसमें देख सकते हैं कैलेंडर में। तो कैलेंडर एक्चुअली सभी घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल आपको पता है डिजिटलाइजेशन का दुनिया है, सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन पर है। आप लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं पे भी ये चीज़ यूज़ करेंगे तो सेम आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपके मोबाइल पे भी रिमाइंडर मिल जाएगा और लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी मिलेगा ही, साथ में मेल पर भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपका आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।